सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। ओम शांति। आज 1 जनवरी 2021 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। मुरली का प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले तो दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है ना। बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वे बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात तो पवित्रता की है। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है और अपवित्र दुनिया में तो 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, ये है पति दुनिया। वह है दिन सुख और ये है भटकने की रात। यूँ तो रात में कोई भी भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य तो काम विकार है, जिससे मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक बच्चे जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सबकी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं कोई भी विकार अंदर में नहीं होना चाहिए। मुख्य तो काम विकार है, इस पर देखो कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं है। भंभोर को तो आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो सदैव जैसे कि इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को तो इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को भी समझाया गया है कि ये तो खेल है।
आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाबा आए हैं पापों से छुड़ाने के लिए। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ देते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं हैं। ये तो ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट ना कहकर तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है, नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानते हैं। है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो स्वर्ग में होते हैं, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये तो तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम बच्चे समझते हो ड्रामा तो बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना तो बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तो तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये भी आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, फिर तो रिस्पांड भी नहीं मिल सकता है। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाबा ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम से की जाती है, वहाँ थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार भी मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये तो स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में 2 दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया तो एक ही है। वह है नई और पुरानी। पहले छोटे बच्चे नए होते, फिर बड़े बनकर बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी अभी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है, समझ से कितने मीठे बने हैं। बाबा पूछते हैं किसने समझाया? कहेंगे ना भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर के नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। समझाएंगे तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं।
तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी भी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते और बगुले तो दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते जिनको फिर असुर कहते हैं। उनको फिर पहचान ही नहीं रहती है। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते, बहाना बनाते हम तो ब्राह्मण हैं, परंतु हैं वो बिल्कुल झूठ। इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। वे नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी तो संगम है, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वे थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाबा कहते पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को भी समझाना चाहिए, योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वे कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो नहीं सकते हैं। वहाँ तो 5 विकार ही नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। हमको सत्य की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। ये भी जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो बहुत खुशी होती है। देवी देवताएं तो पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाबा ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाबा ही हमको ऐसा बनाते हैं। बाबा के बगैर तो नई दुनिया कोई बना नहीं सकते हैं। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी फिर रात्रि गाई जाती है। ये भी समझाया है, ज्ञान भक्ति फिर होता है वैराग्य। ज्ञान और भक्ति तो आधा आधा है। भक्ति के बाद होता है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया हम शांति धाम जाना है। पहले पहले अलग की बात तो नहीं भूलनी चाहिए। ये भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। नरक का विनाश हो जाना है। नरक तो देखो कितना बड़ा है, स्वर्ग देखो कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ तो अनेक धर्म होते हैं। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा ही पति सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पति सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात है, ये तो प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर तो बाबा के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, और ये खेल भी अनादि है। ये बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? सो भी बाबा ने ना। तुम 21 जन्म के लिए निधन के बनते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी 2 दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है।
अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत देखो कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाबा के कोई भी सुलझा नहीं सकते हैं। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। ये भी चलन से मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बनने में देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है, क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है। फिर भों भों करते रहते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। जैसे इंद्रप्रस्थ की भी बात है, मालूम तो पड़ता है ना। बाबा ने कहा ऐसे फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता है। अब बाबा कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकारों में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कहते हैं। सीढ़ी तो उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हों तो मनुष्य ढेर हो जाएंगे। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलता है। तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाबा आकर हम बच्चों को धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ नहीं सकती है। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इसमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई इच्छा की तो बाबा ने कहा गए, फिर वर्त नौटे पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से धोखा देती रहती है। फिर वह दिल पर नहीं चढ़ सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी ख़त्म कर देते हैं, परिवार को ख़त्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं, बहुत डरती दुनिया है। बाबा ने कहा इनसे तो कभी भी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए ना। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता तो मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं आकर के पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डरती दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट है पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। और आज की मुरली का वरदान है अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं।
आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाबा से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इसमें सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। ओम शांति।